हेलो नमस्ते दोस्तों, लेट्स लर्न क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें, कैसे हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद करें। वैसे तो स्मार्ट स्टडी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, फिर भी मैं मेरी राय के अनुसार बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ स्मार्ट स्टडी। जो भी कुछ होता है, हमारे पास जितने भी सोर्स हैं उनमें देखिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से नहीं आ रहे। हमारा कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें 80 और 20 वाला फॉर्मूला लागू होता है। मतलब 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे 20% सिलेबस से आते हैं, और 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे 80% सिलेबस से आते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं जो 80% को नहीं पढ़ाई करके 20% को पढ़कर याद कर कर और एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 20% सिलेबस है, इसमें से 80% क्वेश्चन आएंगे, क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें पढ़ना है। ये जिस दिन समझ आ गए ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा? इस बात का हमें पता सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से लग सकता है, वो है प्रीवियस के क्वेश्चन। किसी भी कोई भी एग्जाम देख लो, उसके एग्जाम के लिए पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वर्ष में कौन से क्वेश्चन पूछे, किस साल में कौन से टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है। इसी आधार पर हमें पता लगेगा भाई ये टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये छोड़ने वाला है, ये पढ़ने वाला है। फिर पता लग जाएगा भाई कौन से वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। फिर उसी प्रकार से अपनी स्टडी को शुरू कर देना है। और ऐसा नहीं है कि भाई लगे रहो आप नोट्स ही बनाने लगो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई एग्जाम आने वाली है उस टाइम नोट्स बनाने लगते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है, नोट्स ऐसे बनाओ कि भाई खुद पढ़ सको। जरूरी नहीं है कि जमा जमा के लिखो। और अगर नोट्स आपके सामने समय लिमिटेड है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिर क्या करना है? मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, अपने सोर्स लिमिटेड रखिए। जितनी ज्यादा सोर्सों के पीछे भागोगी उतना ही माइंड डाइवर्ट होगा। भाई ये पढ़ लू, ये भी पढ़ लू, मेरे दोस्त ने वो बुक लेके आई है, मैं भी वो बुक लेके आऊंगा, मैं भी यह लेके आऊंगी। फिर उससे पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होगा, क्या हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा कि भाई ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा, ये इसमें ये है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। इसीलिए हर बुक में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ गलती तो होती है। तो अपने एक बुक फिक्स कर लीजिए, सोर्स लिमिटेड रखिए, उनको बार बार रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। 100 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ लीजिए, फिर आपको याद हो जाएगा और अपने एग्जाम पास कर सकते हो। 80-20 वाला फॉर्मूला हर एग्जाम पर लगता है, तो ध्यान रखिए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको ज्यादा पढ़िए, जो छोटे हैं टॉपिक और क्वेश्चन ज्यादा इनपुट हो रहे हैं उनसे, उनको ज्यादा याद करिए, उनको ज्यादा महत्व दीजिए। ऐसा है कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है और उसमें एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को छोड़ दिए। और कोई टॉपिक ऐसा होता है कि भाई 2-4 पेज का है और उसमें से आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को पहले याद कीजिए, बजाय उसके जो 20 पन्ने पढ़ोगे उससे अच्छा है 4 पन्ने पढ़ के 5 क्वेश्चन हल करना। इसी प्रकार अपनी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।